ऐसी डांसर हैं जो काफी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनु। लोग क्या ही देंगे, अपनी बीवी से छुप छुप कर यहाँ थिएटर देखने आते हैं। बीबी से छुप छुप कर थिएटर देखने के लिए आते हैं? जी। ये किसने बताया आपको? मुझे पता है। अच्छा। क्योंकि ऐसे जो लोग हमें डांस पसंद करते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग लड़कियों का नंबर ले लेते हैं। अच्छा, आप इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ गया आपको? फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियली इशू आ गया? जी। तो फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, लाइक सबको पता है मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, तो दे आल्सो सपोर्ट मी फॉर दिस। अच्छा। स्टार्टिंग में आई थी तो नंबर, मुझे जानकारी नहीं थी यहाँ के बारे में, तो 2-3 लोगों को मैंने नंबर दिया सोनपुर में। तो बात हुई, हाय हेलो हुई, खाना पीना ये सब पूछा उन्होंने। तो मुझसे बोले ठीक है हम बाद में बात करते हैं, हमारी वाइफ है घर पे। अच्छा। जी। हाँ। तो बहुत हंसी आई मुझे कि अगर वाइफ है तो हमसे बात क्यों कर रहे हैं, हमारी कला देखने आ रहे हैं, एक अलग बात है। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे बुरी लगी कि करते हैं वहाँ लड़के छेड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, सामने से कभी कभी कंकड़ वगैरह चढ़ा के मार भी पत्थर भी मार देते हैं। मार देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोगों के साथ? उनके नजर में हम लोग एंटरटेनमेंट है, हम लोग इंसान नहीं है। काम करते हुए फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह पाऊंगी कि मेरे जो भाई बहन है उनकी फ्यूचर जरूर है। मैं उनकी फ्यूचर डेवलप कर पा रही हूँ, मेरी फ्यूचर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी फ्यूचर डेवलप मतलब बोला जाए कि एक ऐसी बहन जो अपने भाई बहनों का करियर बनाने के लिए खुद ऑर्केस्ट्रा जैसी जगह पे डांस करना पड़ रहा है, पैसे कमाना पड़ रहा है, खुद नहीं पढ़ पाई लेकिन सोच रखती है कि मैं अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा जरूर दूं। जी। IAS। आईएएस बन गए। अगर पढ़ाई लिखाई कर लेती और पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती तो आप आईएएस ऑफिसर रहती आज। जी। लेकिन मजबूरी के कारण ऑर्केस्ट्रा वाली जगहों पे डांस करना पड़ता है। ऑब्वियसली। मतलब सोशल मीडिया पे आप अपनी बातें भी रख रही हैं तो डर नहीं लगता वायरल हो गया, लोगों को पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से भी तो बाहर कुछ दुनिया होगी ना आप लोगों की, तो ऐसा डर नहीं लगता है कि लोग जानने लगेंगे कि यही लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है? नो, देयर इज नो इशू, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी काम से किस बात का शर्माना, अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं चोरी तो नहीं कर रही जो मैं छुपा के रखूंगी। मैंने जो काम कर रही हूँ मैं उसके बकायदा पैसे लेती हूँ तब काम करती हूँ, तो मैं किसी से चोरी छुप छुपा के तो नहीं करूंगी। मैं अपनी फैमिली में भी बता के आई हूँ कि हाँ मैं ये काम करने जा रही हूँ। पहले मेरी भी फैमिली इस चीज के अगेंस्ट थी, लेकिन अभी जब परिवार वालों को पहली बार बताया कि थिएटर जैसी जगह पे, ऑर्केस्ट्रा वाली जैसी जगहों पे मुझे जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, वहाँ पे मुझे डांस करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपकी फैमिली का? नहीं जाना है। नहीं जाना? नहीं जाना। फिर नहीं, पढ़ाई तो अब छूट गई, तो पढ़ाई अब छूट गई? जी छूट गई। लेकिन मन में एक अधूरापन तो होगा ना पढ़ाई को? हाँ, अधूरापन तो है, लेकिन अब उनके नजर में हम लोग नचनिया हैं। हम लोग वो हम लोग को ऐसे प्रोवोक करते हैं ताकि हम लोग सामने से उनको रिएक्शन दे। उनके सामने वो रहता है कि अगर रिएक्शन देगी तो हम लोग और करेंगे, तो जब तक हम लोग की तरफ से रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, वो इंसान कर करके थक जाएगा, तो लास्ट में वो स्टॉप कर ही देगा ना। सबसे गंदा वर्ड क्या लगता है उन लोगों के मुंह से सुनने में? बुरा तो लगता होगा। नचनिया। नचनिया बोलते हैं। हाँ जी, ये सबसे बुरा लगता है, क्योंकि पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आपका? माय नेम इज अनु। अनु? यस। आपका क्या नाम? अवनी चौधरी। अवनी चौधरी। जी। आप दोनों डांसर हैं? यस। और दोनों ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं आप लोग? जी। अच्छा, आप इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ गया आपको? फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियली इशू आ गई? जी। तो फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ, लाइक सबको पता है मैं उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, तो दे आल्सो सपोर्ट मी फॉर दिस। अच्छा। कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी पापा सब लोग हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा, 4 बहन 1 भाई। अच्छा ये बताइए अनु, आप तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आपको कहीं अच्छी जगह जॉब भी मिल जाती, लेकिन क्या जरूरत थी ऑर्केस्ट्रा जैसी जगहों पे डांस करने की? देखिए, बात ऐसी नहीं है कि ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, बस मैंने 12th ही क्वालिफाई किया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टॉप कर दी ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, सो मतलब मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया, जॉब करियर। जब मैंने टेलीकॉलर में काम करना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरनेशनल नेशनल कॉल दोनों लेना पड़ता था, सो दैट्स व्हाई माय इंग्लिश बिकेम स्ट्रांग एंड नाउ आई एम ओवर विद माय।
मतलब इनकी मजबूरी कुछ ऐसी थी और फाइनेंशियली इशू, मतलब बोला जाए कि पैसों की दिक्कत के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वैसे आपका क्या सपना था बनने का? अगर पढ़ाई वगैरह कर लेती तो क्या बनती? IAS। आईएएस बनती। यस। अगर पढ़ाई लिखाई कर लेती और पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती तो आप आईएएस ऑफिसर रहती आज। जी, लेकिन मजबूरी के कारण ऑर्केस्ट्रा वाली जगहों पे डांस करना पड़ता। ऑब्वियसली। तो आपको बुरा तो बहुत लगता होगा, जैसे यहाँ पे तो मतलब काम करना काफी तकलीफों से भी सामना करना पड़ता है ना, जैसे कि लड़के गलत कमेंट करते हैं, लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, तो इन सारी चीजों को आप लोग कैसे फेस करती हैं? देखिए, लोग तो अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। कुछ लड़के जैसे इस फील्ड में तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है हमारी, तो यहाँ पे तो लोग छेड़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे जगह भी होता है जहाँ लड़के छेड़ते हैं, तो उस जगह पे हम लोग रिस्पॉन्स इस तरीके से करते हैं क्योंकि हम लोग को आना है यहाँ पे काम करने के लिए। मैं काम करके चली जाऊँगी, तो मैं उन लोगों से लड़ के कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं बस अगर वो उन्हें रिस्पॉन्स ही नहीं करती हूँ जो वैसी हरकतें करते हैं, और अगर वैसा कुछ ज़्यादा हुआ तो जो हमारे मालिक है वो खुद ही वो लोग को निकाल देते हैं, वार्निंग दे देते हैं। वार्निंग से ही अगर वो ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर उन लोग को निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है। अच्छा अनु, ये बताइए, आप ऐसा फैमिली में पहली बार कर रहे हैं या इससे भी पहले कुछ ऐसा आपकी फैमिली में लोग काम कर चुके हैं? नहीं नहीं, मेरा पहला टाइम है और मेरा ही लास्ट ही टाइम रहेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं किसी को इस काम के लिए तो नहीं बोलूँगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे काम करती हैं और फैमिली पैसों की दिक्कत के कारण मतलब नहीं कुछ ऐसा बोल पाती है, तो मतलब सोशल मीडिया पे आप अपनी बातें भी रख रही हैं, तो डर नहीं लगता वायरल हो गया, लोगों को पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से भी तो बाहर कुछ दुनिया होगी ना आप लोगों की, तो ऐसा डर नहीं लगता है कि लोग जानने लगेंगे कि यही लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है? नो, देयर इज नो इशू, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी काम से किस बात का शर्माना, अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं चोरी तो नहीं कर रही जो मैं छुपा के रखूंगी। मैंने जो काम कर रही हूँ मैं उसके बकायदा पैसे लेती हूँ तब काम करती हूँ, तो मैं किसी से चोरी छुपा के तो नहीं करूंगी। मैं अपने फैमिली में भी बता के आई हूँ कि हाँ मैं ये काम करने जा रही हूँ। पहले मेरी भी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट थी, लेकिन अभी जब परिवार वालों को पहली बार बताया कि थिएटर जैसी जगह पे, ऑर्केस्ट्रा वाली जैसी जगहों पे मुझे जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, वहां पे मुझे डांस करना पड़ रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपकी फैमिली का? नहीं जाना है, नहीं जाना? नहीं जाना। फिर कैसे मनाया परिवार वालों को? एक्चुअली जब लोगों की बातें सुनने के बाद मेरी फैमिली भी साफ मना कर दी थी कि नहीं जाना है, थिएटर बहुत गंदी जगह होती है, लड़कियों के साथ गंदा काम होता है। कई लोगों तो ये भी अफवाह फैला के रखे हैं कि लड़कियों को बेच दिया जाता है, ये भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं अपने जो मेरे मैनेजर है मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम आके एक बार चेक कर लो। मैंने बाकायदा 1 मंथ रह के वहाँ पे माहौल चेक किया था कि वहाँ पे माहौल कैसा है। काफ़ी फैमिलियर माहौल था, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी फैमिलियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड की मुझे, ताकि मुझे काफ़ी सेफ फील हो। जब मुझे सेफ फील हुआ मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, सब कुछ वीडियो कॉलिंग पे दिखाई, ये सब चीज़ ट्रांसपेरेंट था। मेरे मैनेजर से खुद मेरे फैमिली से बात की, देन माई फैमिली ट्रस्ट ऑन मी एंड माई मैनेजर, तब उन्होंने अलाउ कर दिया कि चलो अच्छा, ठीक। ये बताइए, आप ये काम करने के साथ साथ क्या अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हैं आप? नहीं, पढ़ाई तो अब छूट गई, तो पढ़ाई अब छूट गई? जी छूट गई। लेकिन मन में एक अधूरापन तो होगा ना पढ़ाई? हाँ, अधूरापन तो है, लेकिन अब छूट गई। अब मैं चाहती हूँ, पढ़ाई को क्यों छोड़ दिया आपने? आप ये करते हुए भी पढ़ाई कर सकती थी। पढ़ाई कर सकती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन बात ऐसा है ना कि अगर मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती हूँ तो मैं ये काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, और अगर इस काम पे कंसंट्रेट करती हूँ तो मैं पढ़ाई पे फुल्ली कंसंट्रेशन नहीं दे पाऊंगी, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट खराब होगी, और रिजल्ट ही जब खराब हो जाए तो पढ़ाई का कोई फायदा रहता है? ये काम करते हुए आप अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं? ये काम करते हुए फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह पाऊंगी कि मेरे जो भाई बहन है उनकी फ्यूचर ज़रूर है। मैं उनकी फ्यूचर डेवलप कर पा रही हूँ, मेरी फ्यूचर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी फ्यूचर डेवलप, मतलब बोला जाए कि एक ऐसी बहन जो अपने भाई बहनों का करियर बनाने के लिए खुद ऑर्केस्ट्रा जैसी जगह पे डांस करना पड़ रहा है, पैसे कमाना पड़ रहा है, खुद नहीं पढ़ पाई लेकिन सोच रखती है कि मैं अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा जरूर दूं। जी बिल्कुल। अच्छा, मम्मी क्या बोलते हैं? हाल खबर लेती हैं मम्मी? जी, अभी तो थोड़ी देर पहले वीडियो कॉलिंग
कॉलिंग पे बात हो पाए। क्या बोलती है मम्मी? मम्मी बोली कि मतलब अभी हाल चाल पूछी उनसे। क्या बुरा तो जरूर लगता होगा मम्मी को। बुरा तो लगता है, लेकिन उनका ये कहना है कि जैसे कि हम लोग फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं जो भी कमाती हूँ घर पे देती हूँ, ऐसा कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ उनसे। तो फैमिली का कहना है जब मेरी बेटी सही है तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अगर मेरी बेटी कुछ गलत कर रही होती तो मुझे डर लगता, वो आते बकायदा यहाँ चेक करने के लिए। जब सब कुछ वीडियो कॉलिंग पे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, तो उन्हें कोई चीज़ का डर नहीं है मुझसे कि हाँ मेरी बेटी को कहीं कुछ